हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशंस देखेंगे कि कहाँ पर प्रीपोजिशंस कैसे लगाई जाती हैं, क्यों लगाई जाती हैं। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीपोजिशंस जो हैं किस तरह से और किसके अकॉर्डिंग किस तरह से यूज होती हैं। सबसे पहले तो हम इसकी देख लेते हैं परिभाषा। एक बार देख ले, वैसे परिभाषा कभी नहीं आती मतलब डेफिनेशन, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used before a noun or a pronoun to show its relationship with another part of speech such as verb, adjective, adverb or another noun or pronoun। जो preposition शब्द होते हैं वो जो हैं कब यूज होते हैं? किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले। इसका मतलब ये है कि नाउन और प्रोनाउन के बिना जो प्रीपोजिशन शब्द हैं उनका कोई यूज नहीं है ना। वो रिलेशन दिखाते हैं कि दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ उनका क्या रिलेशन है। तो इस वीडियो को आप अगर काम कर रहे हैं, वर्किंग है, तो कान में ईयरफोन लगाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं सारे सेंटेंस डिटेल में समझाऊंगी क्यों प्रीपोजिशन कोई कहाँ पे कैसे आती है, क्यों आती है, मतलब उनके पीछे लॉजिक क्या है। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत कॉमन से क्वेश्चन हैं जो आपका जो कॉमन पेपर आएगा सभी का लैंग्वेज का, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और जो आपका अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है 6 to 8 में या फिर 9 to 10 में, 11 to 12 में, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम। यहाँ पे ब्लैंक है लास्ट इवनिंग, तो इसमें क्या आएगा? आई हैव नॉट सीन हिम, सिंस इसमें आएगा लास्ट इवनिंग। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें यूज होती हैं, सिंस और फॉर। तो यहाँ पे फॉर इसलिए नहीं आया है, या फिर ये कहें कि सिंस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट इवनिंग लिखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर खाली ड्यूरेशन होता है किस चीज का तब तो आता है फॉर, जहां पे हमें पता नहीं है। और अगर पॉइंट करके टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम, तो वहां पे क्या आता है? वहां पे आता है सिंस। हमें पता है ना कौन सी इवनिंग, लास्ट इवनिंग लिखा है इसमें, तो यहाँ पे आएगा सिंस, है ना। अब दूसरा सेंटेंस है। दे हैव नॉन ईच अदर सेवरल ईयर्स। इसमें आएगा फॉर। फॉर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन तो लिखा हुआ है, लेकिन टाइम क्या है? यहाँ पे अगर ईयर होता मतलब 1998, 2000 या फिर मंथ का नाम होता तब तो आता सिंस। क्योंकि सिंस जो होता है ये होता है पक्की चीजों के लिए, जो पक्का समय दिया होता है। और फोर आता है जैसे ड्यूरेशन दे दिया 2 years 2 weeks, इस तरह से। ठीक है, अगर डेट दी हुई होती तब भी यहाँ पर सिंस आ जाता। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है, देखिए यहाँ पे पक्का टाइम दिया है लास्ट इवनिंग, है ना, तो इसमें यहाँ पे सिंस है और यहाँ पे फोर आया है क्योंकि ये सेवरल ईयर्स। कौन से सेवरल ईयर्स पता नहीं, लेकिन कई सालों से उन्हें वो जानते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड सेंटेंस है, आई विल सिट डैश, इसमें खाली स्थान था, राधा एंड विजय। अब इसमें क्या आएगा? इसमें बिटवीन इसलिए है क्योंकि ये दो लोग हैं। अगर दो से ज्यादा आता तो इसमें अमंग आ जाता है ना। दो लोगों के बीच में अगर कोई बैठा है तो उसके लिए बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, टी से याद रखिएगा, बिटवीन। ट्विंस होते हैं, उससे आप याद रखिएगा कि टू के बीच में बिटवीन आएगा। अगर दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों के बीच में कुछ रखा है या कोई बैठा है तो उसमें बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये इसमें बिटवीन है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है। राहुल इज पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट्स। मतलब इसके फिल इन द ब्लैंक में अमंग है क्योंकि क्लासमेट्स एक दो तो है नहीं, बहुत सारे होते हैं। तो वो राहुल जो है अपने क्लासमेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब यह फेमस है। तो इसमें बिटवीन ना आके, क्योंकि बिटवीन तो दो लोगों के बीच में होगा तब आएगा, इसमें अमंग आ जाएगा, AMONG अमंग। अब नेक्स्ट है। द स्कूल इज डैश था इसमें द पार्क। स्कूल कहाँ पे है? इसमें आएगा बिसाइड। बिसाइड्स और बिसाइड है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब है पास में या बगल में। तो स्कूल जो है किसके पास में है? पार्क के पास में है या पार्क के बराबर में है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा। तो बिसाइड्स तो मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट में देखेंगे कि बिसाइड्स का क्या मतलब होता है। अब है नेक्स्ट सेंटेंस। अतुल गेव मी अ वीडियो गेम एंड अ बैग। अतुल ने मुझे एक वीडियो गेम दिया और एक बैग दिया। अब यहाँ पे डैश जो था इसमें क्या आएगा? बिसाइड्स 2 books। अतुल ने मुझे एक वीडियो गेम
एंड अ बैग, एक बैग के अलावा 2 बुक्स भी दी। के अलावा है इसमें, तो इसमें बिसाइड ना करके बिसाइड्स आएगा, ठीक है, के अलावा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। अच्छा, आप लोग अपना स्कोर भी चेक करते रहिएगा और मुझे चेक करके बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना आया, ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट इसमें सेंटेंस है वी लिव डैश में इन है त्रिपुरा, हम त्रिपुरा में रहते हैं। तो इसमें अगर बड़ी जगह की बात की जा रही हो, इनके रूल्स मैं आपको पूरे समझाऊंगी बाद में, लेकिन ये आपका टेस्ट है, इसमें बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ये एक तरह से रैंडम कह लीजिए या फिर सरप्राइज टेस्ट कह लीजिए। वी लिव डैश इन, इसी तरह के प्रश्न आते हैं, मॉडरेट प्रश्न ही आए थे, ज़्यादा टफ नहीं पूछे गए थे इंग्लिश में, ना ही तो जो लैंग्वेज पेपर था उसमें और ना ही जो कॉमन था उसमें। देखिए वी लिव इन त्रिपुरा, हम त्रिपुरा में रहते हैं, क्योंकि जो बड़ी जगह है, बड़ी जगह का नाम है, तो इसमें त्रिपुरा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है दे आर गोइंग डैश अ हॉलीडे टू वियतनाम, दे आर गोइंग ऑन आएगा इसमें, अ हॉलीडे टू वियतनाम। अगर कहीं हॉलीडे पे जा रहे हैं, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उसमें ऑन आएगा, तो इसमें इनका यूज नहीं होगा। किसी चीज में अगर हम अंदर जाते हैं तब इसमें इनका यूज होता है। अब ये डैश इन आ गया है फिल इन द ब्लैक्स में। माई शेल्फ देयर आर मैनी ट्रॉफीज एंड अवार्ड्स। इन माई शेल्फ, मेरी शेल्फ में या मेरी अलमीरा में, देयर आर मैनी ट्रॉफीज, बहुत सारी ट्रॉफीज हैं और अवार्ड्स हैं। देखिए वैसे तो सरफेस ही होती है जो अलमीरा है, किसी सरफेस पे रखी हुई चीज को ऑन कहते हैं, लेकिन चूंकि अलमीरा या शेल्फ चारों ओर से घिरी हुई होती है, कवर्ड ही समझिए एक तरह से, तो उस पर क्या लिखा आएगा, उसमें इन आएगा। कवर्ड चीज के लिए शेल्फ का यूज होता है मोस्टली, तो उसमें इन आएगा। अगर जैसे मान लिया ऑन माई टेबल, अगर टेबल के लिए यूज होता तो ये ऑन होता, तो यहाँ पे इन इसलिए आएगा क्योंकि वो कवर्ड चीज होती है शेल्फ, इसलिए यहाँ पे इन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है माई मदर लाफ्ड डैश में द जोक, माई मदर लाफ्ड एट द जोक, मेरी माताजी जोक पे हंसी, मतलब जोक किसी ने बोला तो उस पे हंसी, तो एट आएगा, लाफ्ड एट है ना, आपने सुना होगा लाफ्ड एट आता है हंसने के लिए, ठीक है। ऑन नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये क्रिया है जो कि हमें मतलब वैसे फील हो रही है, उसके लिए यहाँ पे एट आएगा। इसके बाद देखिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी कोशिश करूंगी, पूरी लाऊंगी। अगर मतलब नहीं दिख रहे हैं कहीं, तो आप लोग खुद भी एक प्रैक्टिस सेट या फिर क्वेश्चन पेपर्स लगाते रहिएगा प्रीवियस ईयर के। आपको केवल यही करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, जो टाइम बहुत कम है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, उससे ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, वो संजीवनी है आप लोगों के लिए। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि आपने देखा है कोचिंग में हजारों लाखों छात्र पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है सेंटेंस ही वॉज बोर्न ऑन 31 मार्च। मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे डेट दी हुई है, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट, ये पॉइंट मतलब उसका दिया एग्जैक्ट डेट दी हुई है, ठीक है, 31 मार्च। अगर ड्यूरेशन दिया होता तब तो इसमें नहीं आता ऑन, ठीक है। ये ऑन वो वाला नहीं जिससे कहते हैं ऑन द टेबल, ये डेट के लिए अगर कोई डेट दी है एग्जैक्ट तो उसका ऑन आएगा, ठीक है। इसमें ऑन आ गया, ही वॉज बोर्न ऑन 31 मार्च। हैव यू रीड द यूनिट ऑन मॉडल्स। इसमें क्या आपने जो मॉडल्स की जो यूनिट थी वो पढ़ी है, ये आपको बताया जा रहा है। जो मॉडल्स के बारे में यूनिट थी वो आपने पढ़ी, मीन्स किसी चीज़ के बारे में बात करनी जो पढ़ने वाली है, उसमें इसमें ऑन बताया, उसके बारे में जो मॉडल्स के बारे में आपको एक एक्सरसाइज दी गई थी उसके बारे में आपको ने पढ़ा है, इससे यहाँ पे ऑन आएगा। अब है देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है ही फेल ऑफ द लैडर एंड ब्रोक हिज लेग। वह कहाँ से गिर गया, सीढ़ियों पे से। इसमें देखिए दो चीजें आती हैं, ये फेल ऑफ सीढ़ियों पे से गिर गया, फेल ऑन भी आता है, अगर सीढ़ियों पे ही गिर गया कोई तब तो आएगा ऑन, नहीं तो यहीं पे फेल ऑफ आएगा क्योंकि सीढ़ियों से गिर गया। एंड द लेडर, सीढ़ी पे से गिर गया जो सीढ़ी होती है, एंड ब्रोक हिज लेग, और उसने अपनी मतलब लेग में चोट लग गई उसकी या टूट गई, जो भी है XYZ,
तो क्योंकि उससे अलग गिर गया, अलग हो गया, अलग होने के सेंस में ऑफ आएगा, ठीक है। अगर कोई स्लिप हो जाए, सीढ़ियों पे जो स्टेयर्स होती हैं या लैडर पे ही पैर स्लिप हो जाए तो स्लिप या फेल ऑन बोलेंगे उसको, लेकिन यहाँ पे ऑफ आएगा क्योंकि वो अलग हो गया गिर के उससे। अब नेक्स्ट है, डू यू रिकॉग्नाइज द वुमेन इन द पिंक साड़ी? क्या आपने पिंक साड़ी में जो वुमेन है उनको पहचाना? क्योंकि पिंक साड़ी उन्होंने ड्रैप की हुई है, लपेट रखी है ना। इनमें कुछ चीज़ें पहनने वाली हैं, ओवर भी आता है, ठीक है, अपॉन भी आता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने साड़ी ड्रैप की हुई है, उसके अंदर लिपटी हुई है वो इन, तो इसमें इन का यूज होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, अब है शी बिगिन द वर्कशॉप विद सम वार्म अप एक्सरसाइज। देखिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, नहीं तो ऐसे भी ला सकती थी कि एक एक क्वेश्चन को पूरी स्क्रीन पे बहुत बहुत देर तक, कई कई बार तक रिपीट करके, लेकिन इस तरह का आपके पास टाइम नहीं है इतना, तो मैं इसलिए छोटे सेंटेंसेस में ही डायरेक्ट बुक यूज कर रही हूँ। तो आप एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा और अपना बताइएगा स्कोर कितना हुआ। शी बिगन द वर्कशॉप विद सम वार्म अप एक्सरसाइज। उन्होंने अपनी वर्कशॉप शुरू की किसके साथ? सम वार्म अप एक्सरसाइज के साथ शुरू की। विद के साथ या के, जैसे कहेंगे ना कि उन्होंने क्या शुरू की, अपनी वर्कशॉप शुरू की, सेमिनार या वर्कशॉप कहते हैं तो उसमें विद आएगा, ठीक है, कुछ वार्म अप एक्सरसाइज के साथ शुरू की। आप देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, लंदन इज ऑन द रिवर थेम्स। ये रिवर है, रिवर का नाम है लंदन, जिसके किनारे पे बना है, तो इसलिए ऑन आएगा क्योंकि लंदन किस रिवर के किनारे पर है? थेम्स रिवर के किनारे पे, इसलिए ऑन आएगा क्योंकि किनारे की बात हो रही है, ठीक है। अगर कुछ सिटी के अंदर होता थेम्स, सॉरी इसके अंदर होता लंदन के, तो इन आता क्योंकि ये बड़ी जगह है। अब ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, द चाइल्ड बाइट इनटू द एप्पल। बच्चे ने एप्पल में बाइट लगा ली, ठीक है, या एप्पल को काट लिया। तो इनटू इसलिए आया है क्योंकि उसके अंदर उसको काटा है ना, अंदर उसके दांत गए हैं, तो इसलिए इसमें इनटू आएगा, ठीक है। अब है, आई एम गोइंग टू माई विलेज बाय बस। आई एम गोइंग टू इसमें इसलिए आया है क्योंकि हम किसी कहाँ जा रहे हैं, कहीं जाने के लिए अगर कहीं जाते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, इस तरह से यूज होता है ना, आई एम गोइंग टू दिल्ली, इस तरह से इसमें कहीं जाने के लिए अगर यूज होगा तो उसमें यूज होगा टू। और अगर हम किसी व्हीकल से जाते हैं तो उसके लिए होगा बाय। किसी भी व्हीकल से हम जा रहे हैं, बाय बस मतलब वो व्हीकल जिसके अंदर हम बैठ सकते हैं या चल सकते हैं, जिसके अंदर हम चल सकते हैं, तो उसमें बाय यूज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बाय ही यूज होता है व्हीकल्स के लिए। ये थोड़ा सा और मैं बाद में बताऊंगी, कुछ में इन भी यूज होता है, ऑन भी यूज होता है, लेकिन बस क्योंकि हम उसके अंदर बैठ सकते हैं तो बाय यूज होगा उसमें। He dipped the brush into the paint। फिर से वही वाली बात आ गई, उसने ब्रश किस में डिप कर दिया? पेंट में, क्योंकि पेंट के अंदर गया है ब्रश, तो इसमें इनटू बोलेंगे, जैसे कि इनटू इसमें था, ठीक है, क्योंकि दांत किसके अंदर चले गए थे? एप्पल के। इसी तरह से इसमें किस में चले गए हैं टीथ, सॉरी ब्रश एप्पल में। अब इसको आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी किसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है। अब देखिए ये सेंटेंस है, द कैट वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बश। कैट जो है किसके पीछे छुप रही है? बश मीन झाड़ियों के पीछे। बिहाइंड किसी चीज के लिए बोलते हैं ना, देखिए किसी की चीज के पीछे छुपेंगे तो बिहाइंड बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पीछे छुप गई है तो उसके लिए बिहाइंड यूज हुआ है। ये तो कॉमन सी चीज है, सभी को आता है। तो आई होप आप लोगों के इसमें फुल मार्क्स आए होंगे, 20 आउट ऑफ 20। तो ईमानदारी से बताइएगा कितने आए और चीजें समझ में आ गई, यानी कि इस चीज के लिए क्यों यूज होती है, कौन से प्रीपोजिशन आपको समझ में आ गई होगी। वैसे अलग से मैं इसका प्रीपोजिशन का, अगर आप लोग कहीं नहीं समझ में आई हो तो अलग से इसका चैप्टर वो लेकर के आ जाऊंगी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट रोज लगाते रहिएगा, आपके लिए वो संजीवनी है। मैं बार बार कह रही हूँ, बच्चे समझते नहीं इस चीज को, तो आपको समझने की जरूरत है। आप अपने प्रैक्टिस सेट रोज लगाते रहिएगा और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।